आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पर बात करेंगे। बैंक पीओ में भी इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं और बैंक क्लर्क में तो 15 तक आते हैं। एसएससी, रेलवे सारे एग्जाम में आते हैं। एक समय था जब बैंक क्लरिकल एग्जाम में 50 सिंप्लीफिकेशन होते थे, लेकिन बाद में ये घटते घटते 15 हो गया है और कभी कभी तो 10 भी आता है। लेकिन आप जानते हैं ये जो 15 क्वेश्चंस होते हैं जिनको सामान्यतया कोई स्टूडेंट बनाने में 12, 13, 14 मिनट्स ले लेते हैं। सच ये है कि यदि सही तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो ये 15 क्वेश्चंस 6 to 7 मिनट्स में बनाए जा सकते हैं। मैं सिंप्लीफिकेशन की सीरीज चलाऊंगा। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन किस तरह से किए जा सकते हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हुए हैं, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, सबों ने इसमें पूरी सफलता पाई और उनकी सफलता में इस तकनीक का बड़ा योगदान था। कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आता है, हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहते हैं। सोचते हैं कहीं से 2 आ जाए, मल्टीप्लाई हो और वो नंबर इजी हो जाए। जैसे सोचिए कि 315 कहीं लिखा हुआ है। 315 थोड़ा बड़ा नंबर है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के ख्याल से, लेकिन अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 630 हो जाता है। 0 तो ठीक ही है, उसके बाद तो 63 है ना, तो 63 पहले से आसान हुआ कि नहीं। जहां कहीं भी 5 यूनिट प्लस पर आएगा, आपको अपना एक स्वभाव बना लेना है कि हम उसको डबल करेंगे। स्पेशली जब डिनोमिनेटर में किसी को डिवाइड करना, डिनोमिनेटर में 5 यूनिट प्लस पर होता है तो हम उसको डबल करते हैं। और कभी कभी तो ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट प्लस पर 5 आ जाता है और उसको जैसे ही डबल करते हैं दोनों को, पूरा का पूरा क्वेश्चन, उसका सीन बदल जाता है। मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये बात दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, उस पर ध्यान दें। ये तीनों ही क्वेश्चन IBPS 2013 में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर का जो क्वेश्चन होता है उसका एक अलग ही प्रारूप होता है। मेरा आप सबों से आग्रह है कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर को न करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर में कुछ होता है। क्वेश्चंस के अंदर जो डाटा है, जो नंबर्स हैं, वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। एग्जाम आपसे कुछ चाहता है। आइए देखिए क्या चाहता है। इस नंबर को डिवाइड करना है 2.8 से। थोड़ा सोचिए, 2.8 से डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में क्या है 2.8। अगर हम डेसिमल हटा दें तो क्या आएगा, ऊपर 10 और नीचे 28। और आप देख सकते हैं कि ये 14 और इसमें से अगर आप 2 निकाल लें तो 14 2 जा बोल सकते हैं 28, कैंसल। 14 से 2 निकाल लें, 2 इंटू 21 समझें तो 14 इंटू 2 28, 21 इंटू 10 दैट मीन्स 210। 210 को 34.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 34.5 को 210 से मल्टीप्लाई करना है। यहां 5 है यूनिट प्लेस पर, हम इसको डबल करते हैं। डबल करने से ये क्या होता है, ये 69 हो जाता है और ये 105 हो जाता है। और अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे, तो 69 से 100 को किया तो 6900 हुआ। और 69 से 5 को करना है, 69 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 690 हुआ और 5 से किया तो 345 हुआ। दैट मीन्स की 7245 इज द आंसर। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी यूनिट प्लस पर 5 हो हम उसको डबल करना चाहते हैं ताकि ये 345 टाइप का जो नंबर लग रहा है वो 69 हो जाए और सॉल्व करना। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
जो डाटा हमारे सामने होता है हम उसको इजी ब्रेक करते हैं इजी ग्रुप में। जैसे देखिए यहाँ जो दिख रहा है 841 को 1461 में 1465 में लेस करना है। कैसे लेस करना है? 841 को हम 841 ऐसे करते हैं और 1465 को 1465 ऐसे करते हैं। ऐसा करने से 800 1400 में लेस होके 600 हो जाता है और 41 जो है वो 65 से लेस होकर के 24 हो जाता है। इस तरह से इसको लेस करना आसान हुआ। अब इसमें जो दूसरा पहलू है वो 43 का स्क्वायर है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का हाफ ऑफ द बेस जानते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाफ ऑफ द बेस मतलब 50 से 7 लेस है, 7 लेस है तो 43 में 7 लेस किया, 36 हुआ यानी 1849। ये हाफ ऑफ द बेस मेथड मैंने पहले बताया था, उसमें भी आप कर सकते थे। दूसरा तरीका जो स्क्वायर निकालने का है जिसके मुताबिक आप कर सकते हैं कि 43 का जो स्क्वायर है 43 का जो स्क्वायर है आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको मान लें b, इसको मान लें a, बोले b स्क्वायर then 2ab then a square, but strictly in this order and you can solve it. 3 square means 9, b square मतलब 3 square means 9, 2ab 2 into 4 into 3 4 into 3 12 into 2 24, 2 carry over and a square 4 square 16 into 18। आप ऐसे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, दिस इज 1849 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और 624। फिर आप नंबर को उसी तरह से देखते हैं अलग अलग। तो आप अलग अलग देखते हैं तो 600 1800 में लेस होता है तो 1200 हो जाता है और 24 जब 49 में लेस होता है तो 25 हो जाता है। फिर आपने देखा 12 25, ये क्या है? आप जानते हैं कि यूनिट प्लेस पर 5 जब होता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है। आप जानते हैं कि ये 25 किस लिए है और आप ये जानते हैं कि ये 3 into 4 है। दरअसल ये 35 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क हुआ 35 विच इज आंसर। 5 एट द यूनिट प्लेस होने पर स्क्वायर क्या होता है हम लोग जानते हैं। 35 स्क्वायर 3 into 4 1225 होता है और ये 1225 है। दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है लेकिन अक्सर एग्जाम के क्वेश्चंस में इसी तरह का कुछ होता है जो आप पढ़ चुके होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम जो देखें, थर्ड क्वेश्चन कई तरीके से आप बना सकते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन होता है तो कुछ होता है। जैसे अगर आपको दिखता हो तो आप देख रहे हैं कि यहां भी पावर 4 है, यहां भी पावर 4 है, तो पावर 4 तो हम कॉमन ले सकते हैं और 36 से 216 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है और ये 6 का क्यूब होता है। तो 6 के स्क्वायर से जो डिवाइड करेंगे 6 के क्यूब को तो 6 ही बचेगा ना, यानी 6 का पावर 4 बचेगा, यानी कि 6 का पावर 4 बचेगा और यहाँ पर है 6 का पावर 5। इसका मतलब हुआ 6 का पावर 9, 6 का पावर 9 यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9 विच इज आंसर। देखिए आप लोग, इसको तो ऐसे ही बनाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसा न दिखता हो तो फिर क्या करेंगे? तो करेंगे कि दिस इज 6 क्यूब। 6 क्यूब यानी सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या है कि ये 6 क्यूब है तो 6 का पावर 3 है, ए 3 into 4 12 तो 6 का पावर 12। फिर ये डिवीजन है, ये 6 स्क्वायर है, 6 का पावर 2 है, 2 into 4 8 यानी कि 6 का पावर 8 इंटू 6 का पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट? आप जानते हैं डिवीजन होने पर लेस होता है, यानी ये 6 का पावर 12 माइनस 8 प्लस 5 दैट मीन्स 4 प्लस 9 दैट मीन्स 6 to the power 9, 6 to the power 9 यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 हुआ। ओके, थैंक यू।